अंत होत न अचरज कोय, क्यों कमल नैन नारायण हो रहे सर पर सोए। जिसकी कमल जैसी बड़ी बड़ी नयन है, छोटी आंखें हो तो समझ में आ गए कि ठीक है, ठीक से दिखा नहीं होगा। उनकी श्रृंगार की जब बात होती है, रूप की बात होती है, वो कहते हैं कि उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, कमल जैसे बड़े बड़े नयन हैं, लेकिन वो भी शेष नाग पर जाकर सो गए। जब वो ऐसे करेंगे तो हम और आप तो ऐसे करेंगे ही ना। तो यहाँ पर इंद्र ने हरकत कर दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी माला पहचान ली। क्रोध आया। क्रोध में आकर उन्होंने आकर कहा कि जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूँ वो तुमसे छीन लिया जाए। ये दुर्वासा ऋषि जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने उनकी माला फेंक दी थी। यहाँ इंद्र को श्राप मिला नहीं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं। अब 3 लोग 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास गए देवता, युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है। अब क्या करे, मित्रता कराता हूँ। क्यों? बोले समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, मैं तुम्हें अमृत पिला दूंगा, उसके बाद युद्ध करेंगे तो आप जीत जाओगे। अब दैत्यों के पास प्रस्ताव लेकर गए, वो भी मान गए। उनको भी पता है कि अमृत निकलेगा। उनको ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं और ना ही अकेले देवता कर सकते हैं। दोनों को मिलना ही पड़ेगा। दोनों मान गए। मंदराचल पर्वत को बीच में रखा गया। वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब यहाँ पर दैत्य बहुत शक्तिशाली हैं, पर बुद्धि नहीं है, मूर्ख है। भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है। उनको पता है कि उनका बल का प्रयोग करना और उनका बुद्धि का प्रयोग करना, उनको पता है कि ये कैसे करेंगे। तो मंथन आरंभ करने से पहले भगवान ने देवताओं से कहा कि एक काम करना, वासुकी नाग को रस्सा बनाया गया है, एक तरफ नाग का मुख होगा और एक तरफ पूंछ होगी। भगवान कहते हैं कि तुम जिद करना कि हमें मुख की तरफ खड़े रहना है। देवता जिद करने लग गए, हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। जैसा मैंने कहा, दैत्य मूर्ख हैं। उनको लगा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने खड़े होने से कुछ ज्यादा फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा, अभी हम राजा हैं। ये कौन कह रहे हैं? ये दैत्य कह रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम वो राजा हैं। अभी हम राजा हैं, हम मुख की तरफ खड़े होंगे। भगवान ने कहा, बात तो सही है, राजा तो आप ही हैं, चलो कोई नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। देवता सारे पीछे चले गए, क्योंकि ये भगवान, देवता सारे पीछे चले गए। मंथन आरंभ होता है। पहले तो पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कश्यप अवतार लिया, यानी कि कछुए का अवतार लिया। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा गया। मंथन करने लगते हैं। दोनों नाग को खींचते हैं, तो सबसे पहले विष निकलता है। क्योंकि भगवान को पता था सबसे पहले विष निकलेगा। विष कहाँ से निकलेगा? मुख से निकलेगा। और मुख के साइड अगर देवता खड़े होंगे तो उनको हानि होगी। तो ये उन्होंने, विष्णु भगवान जी ने पहले ही चाल चल दी कि तुम जिद करना। तुम जिद करोगे तो वो सोचेंगे कि विष्णु भगवान ने कोई चाल चली है, वो तुम पूंछ की साइड हो जाओगे तो मुख तो कहाँ से निकलेगा? जहर कहाँ से निकलेगा? मुख से निकलेगा। मंथन करने लगते हैं, दोनों नाग को खींचते हैं, तो सबसे पहले विष निकलता है। बहुत से देवते तो मारे गए, विष तो बच गया। भगवान ने देवताओं से कहा, महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी से विष पीने की बात करते हैं। महादेव जी विष पीने के लिए मान जाते हैं। पार्वती माता कहती है, देवता बड़े चालाक हैं, खुद अमृत ले रहे हैं
आपको विष दे रहे हैं, आपकी तो मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो कोई बात नहीं। पार्वती माता समझ गई ये ऐसे मानने वाले नहीं है। सभी भगवानों में से सबसे भोले भगवान कौन है? सभी को पता है भोले भगवान हमारे भोले बाबा हैं। इतने भोले बाबा, इतने भोले हैं कि दूसरों को वरदान देने में खुद का नुकसान कर बैठते हैं। उसमें से एक वरदान है भस्मासुर। उसने महादेव जी की तपस्या करी। महादेव जी ने कहा जिसके सिर पर हाथ रखूं भस्म हो जाए। महादेव जी ने कहा तथास्तु। बोले अब मुझे चेक करना है कि आपने मुझे वरदान दिया है या नहीं। महादेव जी कहते हैं कैसे करोगे चेक? पहले आप पर एक हाथ रखूंगा। महादेव जी भागने लगे। वो पीछे पीछे आता है। महादेव जी भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। विष्णु जी को सारी बात बताते हैं। भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया। वो समुद्र मंथन में भी लेंगे। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। दैत्य का दैत्य कामी होते हैं। भगवान को मोहिनी रूप में देखकर दीवाना हो गया। कौन? भस्मासुर दीवाना हो गया। भगवान नृत्य करने लगे। भगवान बोले तुम भी नृत्य करो। वो बोले जैसे जैसे मैं करूं वैसे वैसे तुम करो। भगवान कभी ऐसे ऐसे करे, वो ऐसे करे, भगवान वैसे करे तो वैसे करे। अंत में भगवान ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसने भी रख दिया भस्मासुर ने। तो भस्मासुर ने जैसे ही अपना हाथ अपने सिर पे रखा वो भस्म हो गया। महादेव जी बहुत भोले हैं। कभी कभी भोलेपन का फायदा पार्वती माता भी उठा लेती हैं। पार्वती माता समझ गई सीधे सीधे ये तो मानेंगे नहीं। माँ पार्वती कहती है मैं कहाँ रहती हूँ? महादेव जी कहते हैं आप मेरे हृदय में रहती हैं। आप क्या विष पिएंगे, 4 आइटम आप लिए विष उसने 45 की। तो विष हृदय में जाएगा। महादेव जी ने विष पिया लेकिन हृदय में माँ पार्वती रहती है, उनके प्रभु राम रहते हैं। माँ पार्वती उनके हृदय में बसती है। तो विष को कंठ में ही रोक लिया, गले में ही रोक लिया। महादेव जी नीलकंठ के नाम से कहलाते हैं। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। बोलो भोले बाबा की जय। बोलो श्रीमद भागवत पुराण की जय। बोलो श्रीमद श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। ये जो मोहिनी अवतार में भस्मासुर ने जो हाथ रख लिया ना अपने सिर पे, तो भगवान मोहिनी अवतार में कथक नृत्य कर रहे होते हैं। कथक नृत्य करते हुए ऐसे हाथ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, फिर वो ऐसे करते हैं। ऐसे करके वो जो कथक नृत्य में जैसे ही हाथ इधर आता है ना, तो फिर वो खुद ही वो भगवान को देख के, क्योंकि उनको भी अपना ऐसे अपने हाथ सिर पे रख देता है और फिर उसी के ऊपर भस्म हो जाता है। भगवान की ये कथा कहानियां सुनने में आपको सभी को आनंद आ रहा होगा, है ना? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। फुर्सत नहीं मिली ना कभी जिंदगी से और ना कभी कामों से। अब तो हम आपको ये जूम के बहाने गुट्टी पिला रहे हैं जबरदस्ती। आपको पीनी ही पड़ेगी, बैठना ही पड़ेगा। इतना अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कर रहे हो। इतना आनंद आ रहा है। प्रहलाद जी के माता और पिता का क्या नाम था? हरनाकश और वो आदि वो था। वो क्या क्या था? वो क्या था? दाई क्या था ना, अंदर तो आदि मुंह पे नहीं आ रहा। जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करके कयादू कयादू क्या तू कयादू। किसी ने देख के तो नहीं बोला ना? बता देना। नहीं हाँ चलो, वेरी गुड। सबके लिए क्लैपिंग। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन।
क्योंकि हिरण्यकश्यप तो बार बार आता है, माता का नाम बीच में कभी कभी आता है। जय गुरुदेव। प्रहलाद जी क्या मंत्र जाप किया करते थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अभी जी पहले वाला बताना है, हिरण्यकश्यप नमो नमो की बाद वाला? प्रहलाद प्रहलाद पहले कौन वो से मंत्र का जाप किया करते थे? कौन भगवान का जो जाप किया करते थे, क्या मंत्र था उनका, क्या पढ़ते थे, क्या बोलते थे? नमो नमो। श्रीमन नारायण 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 हरे। हरि लीला सबसे न्यारी प्यारी हरी हरी। ये ना हर हफ्ते आपके यूटी टेस्ट होते हैं, उसके बाद आपके टर्मिनल्स भी होंगे और उसके बाद फाइनल भी होंगे। ठीक है। जी। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान कहते थे। मिट्टी के बर्तन में कौन छिप गए थे? बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे। बिल्ली के बच्चे। वैसे एक आंसर मैंने गलती से बोल दिया। किसने कहा था कि मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना ऊपर ना नीचे? किसने कहा था ये? ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जमीन पर, ना आसमान पर। प्रहलाद के हिरण्यकश्यप। नेक्स्ट ने हिरण्यकश्यप। हाँ जी, प्रहलाद हाँ। किसने बोला है? प्रहलाद के पिताजी बोले। प्रहलाद किसने बोला है? आपने? चारू का प्रहलाद के पिताजी बोला है हिरण्यकश्यप उन्होंने। उन्होंने। प्रहलाद के हाँ। पिताजी बोला है, चाहे जल्दी में हिरण्यकश्यप भूल गए होंगे ये। हाँ, चारू का ठीक है। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को किस भगवान ने वरदान दिया था? विष्णु भगवान ने। पता नहीं। शशि जी आपका म्यूट है। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने। गलत हो गया ब्रह्मा मेरा। जी ने, विष्णु जी ने नहीं, ब्रह्मा जी ने दिया था। हिरण्यकश्यप को कौन से महीने में मारा था? अधिक मास। वेरी गुड। अधिक अधिक मास में। मास। वेरी गुड। ये टफ था। 13वें महीने में, क्योंकि उसने कहा था 13वें महीने अधिक मास। मेरा जो समय है जो मुझे मारने का, वो अनोखा होना चाहिए, ना दिन ना रात, ना ऊपर नीचे, कहीं नहीं। तो हाँ। उस हिसाब से उसका जो अधिक मास में जांघों के ऊपर नाखूनों के साथ, और ना दिन में ना रात में, और बीच का समय। दहलीज पर। बीच का समय, जब हम ये बात बोलते हैं ना कि संध्या वेला आ गया, लाइट ऑन कर दो, तो वो ना पूरी रात होती है ना वो पूरी सुबह होती है। पुरुषोत्तम मास में कहा गया था। प्रहलाद के पिता खंबे में से कौन प्रकट हुए थे? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान के बारे में एक आपको बात बताई थी, ध्यान है आपको किसी को? उनका शरीर नर का था और मुख सिंह का था। हाँ जी। नरसिंह भगवान के बारे में ऐसा कहा जाता है, संतों की वाणी में कहा जाता है, मैंने वैसे कहीं पढ़ा हुआ नहीं सुना, लेकिन कथा में सुना था कि कभी किसी को किसी से डर लग रहा हो, जैसे किसी जूनियर को सीनियर से डर लग रहा हो, किसी, देखो बहुएं तो डरती नहीं, आजकल सासें डरती हैं वैसे, है ना? तो किसी सास को डर लगता हो बहू से, ऐसा बोलो। या बहू को सास से, या कोई भी, मतलब कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये हंसी की बात है। तो कहते हैं कि भगवान का नरसिंह अवतार को आप मन ही मन में नमन कर लो, उनको ये ध्यान कर लो, जब डर वाली स्थिति है तो नारायण अवतार नरसिंह भगवान प्रणाम करो, तो सिचुएशन जो है वो आपके अनुकूल हो जाएगी, ऐसा माना जाता है।
आज के हो गए हमारे सारे ना। भगवान नरसिंह जी का गुस्सा किसने शांत किया था? जब भगवान नरसिंह को जी को प्रहलाद बहुत ने, वो उनके प्रहलाद ने, हाँ प्रहलाद। प्रहलाद ने हाँ, वो उनकी गोद में आके बैठ गए थे। बैठ गया, उनका प्रहलाद गुस्सा जी ने। तो हो गया, तो वो कह रहे ना, जिसको कारण ही गुस्सा आया है उसी को ही बुलाया जाए। तो फिर वो प्रहलाद जी को बुलाया जाता है, उनकी गोद में आके बैठते हैं। वो जैसे पशु प्यार करते हैं, चाटते हुए, वो प्रहलाद जी को चाटते हुए वो प्यार करते हैं। तो वो प्रहलाद जी को गोद में बिठा के नरसिंह जी का गुस्सा शांत होता है। अपने आप को कौन भगवान कहता था कि मैं भगवान हूँ? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, हाँ, प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान हिरण्यकश्यप। कहते। सही है। शिव जी का विवाह सबसे पहले किसके साथ हुआ था? सरप्राइज टेस्ट। सत- सती 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 के साथ, सती के साथ। सती के साथ। भक्ति के साथ हम। शिव जी के ससुर का क्या नाम था? दक्ष प्रजापति। 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 जी, चारों बहुत ही है। और जय गुरुदेव। शुक्राना शुक्राना। महादेव जी की किसने भरी सभा में भला बुरा कहा था? महादेव जी को दक्ष दक्ष प्रजापति। कौन सा स्थान हमें सबसे ज्यादा सत्य समझाता है? जिस स्थान में हम खड़े मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। मोक्ष धाम। ससुर दामाद के बीच झगड़े हो रहे हैं, ये किसने कहा था? नारद जब जी उन ने। नारद जी ने। नारद जी ने। नारद जी। नारद जी ने। ये सती को। चीज जब माँ पार्वती को, जब ये माँ सती को पता चलता है कि महादेव जी और मेरे पिता दक्ष प्रजापति में झगड़े हो रहे हैं, ये माँ सती कहती है ससुर दामाद के बीच झगड़े हो रहे हैं, दुनिया क्या कहेगी? तो ये सती माता कहती है। किस देव को पता था कि महादेव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया? किस देव को स्कूल पता बैग था से मिले ना। कि महादेव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया गया? नारद जी ने कहा। नारद जी को पता था कि नहीं बुलाया गया। महादेव जी भक्ति में नहीं रहते हैं। राम भगवान। राम जी की, राम जी की। महादेव जी को किसने कहा था कि देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है? दक्ष प्रजापति ने। दक्ष प्रजापति ने। भाभी जी, सरप्राइज टेस्ट में भी सबने आंसर दे दिए। अच्छी बात है, यूटी हो रही है ना, मैं कह तो रही हूँ तैयारी भी करवानी है ना इनके साथ साथ। जी भाभी जी। आपको पता है भोले बाबा को बभूत बहुत प्रिय है। उनके शरीर पर बभूत का वो लगाते हैं, और वो बभूत कहाँ की सबसे ज्यादा प्रिय है? मोक्ष धाम की। मोक्ष धाम की। मोक्ष धाम की। ये थोड़ा सा ना, हम मोक्ष धाम बोले तो मुझे धाम क्या है? लगता है थोड़ा सा हमेशा के लिए गांठ मार लीजिए, आप कभी भी नाम मोक्ष लीजिए, धाम, मोक्ष धाम भगवान का। करे जरूरत न पड़े ऐसे शब्दों को याद करने की, लेकिन मोक्ष धाम ही बोले, क्योंकि बहुत ही पावन पवित्र जगह है। और अच्छा, भगवान जी को बभूत प्यारी है, और वो भी मोक्ष धाम की। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्थान सत्य समझाता है। ऐसा क्यों? मोक्ष धाम में मोक्ष धाम। राम राम का जाप हो करके ही वहां पहुंचते हैं। राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है ना। और वो जो बभूत बनती है वो राम में मिलती है और शिव में मिलती है। वो राम का जाप करती हुई आती है। उस बभूत में मेरे इष्ट का नाम है।
सबसे ज्यादा, और वो इष्ट में विलीन हो रही है, उसी में विलीन हो रही है, इसीलिए उनको बभूत प्यारी है, और वहां उसी जगह की प्यारी है क्योंकि उसमें राम है, उसमें राम है, राम शब्द है उसमें। आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, आजकल इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता, लेकिन काफी काफी टाइम तक शिवरात्रि पे, और जब भी भोले बाबा की पूजा, ऊपर माता जी, बड़े महाराज जी, श्याम जी जब भी पूजा करते थे, हमारे रामलाल कालरा जी हैं, उन की बभूत मंगाई जाती थी दरबार पर शिव पूजा के लिए, शिव पूजा के लिए अभी भी कुछ अंश पड़ा होगा पूजा के लिए भोले बाबा की। तो कोई खास खास जब दिन त्योहार भोले बाबा का आता है तो थोड़ी सी उनको अर्पण की जाती है, वो भाव कह लीजिए, ये उनकी पसंदीदा चीजों में से है, भोले बाबा की पसंदीदा चीजों में से। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कोई प्रश्न है तो जल्दी से पूछ लीजिए। कल पूर्णमासी का व्रत सभी करेंगे? जी भाभी जी। हाँ जी। पूर्णमासी का व्रत सभी करेंगे, अच्छे से कीजिए। जो व्रत नहीं भी करेंगे, जो किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पाएंगे किसी भी स्थिति की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल डे है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, तो ऐसा माना जाता है कि व्रत करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी कारणवश तबीयत से या कोई भी परिस्थिति हो तो हम चंद्रमा को तो जल जरूर चढ़ाएं, कच्ची लस्सी का, जिस तरह से करवा चौथ पे चढ़ाया जाता है, जिस तरह से भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है, उसी तरीके से चंद्रमा भगवान जी को रात को जल चढ़ाए। कोई भी चढ़ा सकता है, बच्चे बड़े सब चढ़ा सकते हैं, सभी लोग, लड़के भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली लड़कियों ने चढ़ाना है या लेडीज ने चढ़ाना है, सभी चढ़ा सकते हैं। सभी अपनी प्रार्थना, अगर जल ना चढ़ाए, अपने वहां खड़े होकर के उनके आगे अपनी प्रार्थना करें, ठीक है? 2 लाइनें बोलती हूँ। डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, ऐसे गुरा तो मैं वारी वारी जावा, ऐसे गुरा तो मैं वारी वारी जावा, डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, ऐसे गोरा तो मैं वारे वारे जावा, ऐसे प्यारे तो मैं वारी वारी जावा, पाके गुरानू थोड़ ना कोई, मंगे जो मन मेरा देवे वो सोई, पाके गुरानू थोड़ ना कोई, मंगे जो मन मेरा देवे ओ सोई, तेरा करम किस मुख तो मैं गावा, तेरा करम किस मुख तो मैं गावा, ऐसे गुना तो मैं वारी वारी जावा, ऐसे गुना तो मैं वारी वारी जावा, डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, डिगदे होए दिया फड़ लैंदा बावा, ऐसे गुरा तो मैं वारी वारी जावा, गोरा तो मैं वारी वारी जावा।
बोल श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। शोधा आंटी कुछ बोल रहे हैं। आंटी अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है, आप अनम्यूट करके बोलिए। यशोदा आंटी कोई बच्चा खड़ा है तो उससे अनम्यूट करा लो। सिंगल दबाइए, सिंगल कीजिए प्रेस। हो नहीं रहा क्या? माइक के ऊपर सिर्फ एक ही बार बटन दबाइए। माइक ऐसे करके बना हुआ है ना, ऐसे ही तिरछा है, उसको आप दबा दो एक बार। सबसे नीचे माइक का बटन होगा जिसके ऊपर म्यूट लिखा है, उसको दबा दीजिए। शायद दिख नहीं रहा हो, आई थिंक बटन। हाँ उन्हें, हाँ शायद नजर नहीं पड़ रही है वहां पर। भाभी जी, जय माता दी भाभी जी। जय जय माता दी माता दी भाभी। बेटा, जय माता दी। कोई बात नहीं आंटी जी, आपकी पहुंच गई यशोदा आंटी, आपकी हाजिरी पहुंच गई, आपका प्रणाम पहुंच गया। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय गुरुदेव। शुक्राना। हाँ बेटा बोलो बेटा। भाभी जी, आपने जो आज कथा सुनाई थी, ये भी हाँ, मेरी बुक है, उसमें भी वही वाली है। ओ वेरी गुड वेरी गुड। भस्मासुर देखो, हाँ, भाग रहे हैं भगवान जी। और ये भगवान सिर, जी भाग रहे। और हाँ फिर सिर पे हाथ रख दिया, हाँ। लड़की ने, वेरी गुड इसमें वेरी गुड। विकी की इसमें लड़की। कोई पहले भी थी, मैंने रीड की थी, वो भी आपने सुनाई थी। ओ, परी को तो सब, एंजल को तो सब कुछ याद होता जाएगा, है ना? हाँ जी। हाँ बढ़िया बढ़िया। हम तुमसे सीखेंगे फिर एंजल। आप पढ़ लो स्टोरीज आगे आगे, फिर हमें सुनाना, ठीक है? खुश रहो। मेरे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारा कार्तिक महीने का संकल्प पूरा हुआ। गुरुदेव आपका असीम असीम धन्यवाद है। भक्ति का दान देना मेरे प्रभु जी, भक्ति का दान देना, बरकत बढ़ोतरी देना, सुख देना, बच्चों को परिवार को सुख देना। आपके आशीर्वाद से हमारे घर के हर सदस्य, प्रत्येक सदस्य तन मन धन संबंधों से पूरी तरह स्वस्थ है। बच्चों की जॉब प्रमोशन, बिजनेस, क्लाइंट, सब कुछ बहुत ही अच्छा अच्छा हो रहा है। हर दिन हमारे जीवन का बेस्ट दिन बनता जा रहा है। बरकत बढ़ोतरी पूरी होती जा रही है। प्रोजेक्ट्स बच्चों के कंप्लीट होते जा रहे हैं। अच्छे हमारे बच्चे अपने अपनी क्लास के टॉपर बनते जा रहे हैं। प्रोजेक्ट उनके बिफोर टाइम ही वो सबमिट करते हैं। जो वो याद कर रहे हैं अपने चैप्टर्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, वो सब उन्हें आसानी से याद होता जा रहा है। गुरुदेव आपका असीम 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 धन्यवाद है। शुक्राना शुक्राना। गुरुदेव विवाह योग्य सभी बच्चों को योग्य जीवन साथी मिला है, अनुकूल जीवन साथी मिला है, मनपसंद जीवन साथी मिला है। बच्चे अपने अपने परिवारों में, अपने अपने फैमिली में, अपने अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, सप्त सितारा जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव आपका असीम असीम धन्यवाद। हमारे गुरु परिवार के घर में खुशियां ही खुशियां हैं, खुशियां ही खुशियां। बच्चे लायक हैं, खुशियां ही खुशियां। जय गुरुदेव। आज हमने 33 अध्याय तक किया है। कल और 34 और 35 दो कथाएं आएंगी और कार्तिक हमारा मास संपूर्ण होगा। ठीक है, आप सभी सभी प्रसाद ले सकते हैं। और उसके बाद तो मुझे थोड़ा ऐसे लगेगा कि रोज कथा डालने की अब आदत है, याद रहने लग गया था अब तो कि कथा डालनी है। अब तो ऐसे लगेगा कि क्या डालना है। गुरुदेव का धन्यवाद है। बहुत आनंद आता है ना, एक नियम बन जाए तो बच्चा बहुत ही बताता आनंद। ना दाता। ऐसा लगता है टास्क मिल गया, मतलब हमें उसी में ही एंगेज रहना है, मतलब हाँ उसी में ही रहना है हमें। बहुत ही। मन हाँ, वही सोचता रहता है। शुक्राना। खुश रहो सभी को। गॉड ब्लेस यू। सभी खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ जीवन हो, सुंदर जीवन हो।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आशीर्वाद शुक्र है। लेते रहे, जैसे भाभी आशीर्वाद जी। लेते रहे। हाँ नीरू, मैं क्या कह रहे हो? मैं अपने कजन को ये कार्तिक मास का अध्याय फॉरवर्ड करती हूँ, अगर थोड़ी लेट हो जाए ना। नीरू तूने मेरे को अध्याय नहीं भेजा, नीरू मेरे को आगे से वो अगली सुननी है कथा, तूने मेरे को अध्याय नहीं भेजा। मैंने ठीक है अभी भेज। भेजने वाली थोड़ी सी लेट लतीफ है ना, कभी कभी टाइम आगे पीछे हो जाता है मेरा, पर मैं कल सुबह जल्दी भेज दूंगी। सभी को गुरुपूरब की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत कार्तिक बधाई हो पूर्णिमा की आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी, आपको भी। जय गुरुदेव, जय शुक्राना गुरुदेव, शुक्राना। जय गुरुदेव, शशि जी, शुक्राना। आज आपको तुलसी जी की दिए फोटो दिख गई थी? म्यूट है अभी घर आपका। जाके डाली होगी, घर जाके डाली होगी शायद। आरती ने, आरती के फोन से लिया था, अभी डाल देगी वो, बैठ जाओ, सिट डाउन, अभी सिट डाल डाउन। देगी, अभी आ जाएगी फोटो आज आरती शशि की। का शुक्राना 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 जय जय गुरु। God शुक्र। bless you, भाभी। जय माता दी बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो। जय जय माता दी। जय माता दी भाभी जी, जय माता दी, जय 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 माता, माता दी, सबको जय माता दी, सबको जय माता दी। सबको जय माता दी। सबको जय माता दी। जय माता दी। जय माता, माता दी सबको। जय माता दी बेटा, जय माता दी, जय माता दी, सबको जय माता दी। जय माता दी। दीदी एक बार लीना को कहना वो पिक्चर दिखाएगी दोबारा से, बुक में जो पिक्चर दिखाई थी। एंजल को हाँ जी हाँ जी, एक सेकंड, ये वाली नहीं, नेक्स्ट वाली, हाँ ये वाली दी है। ठीक है दीदी, थैंक यू। जय माता दी सबको। जय माता दी।